हिमाचल प्रदेश का एक सुनसान रास्ता जो चीचम ब्रिज के पास जाता है। यहाँ सर्दी इतनी है कि पानी के साथ साथ खून भी जमने लगता है। आर्यन जब एक सोलो ट्रैवल ब्लॉगर है, एक ऐसे गांव की तलाश में निकलता है जो मैप पर नहीं है, मूर्तिग्राम। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही है। आर्यन को एक पुराना मैप मिलता है जिसमें हिमाचल के एक ऐसे गांव का जिक्र है जिसे खाबरू द इन्फॉर्मर भी कहा जाता था। कहते हैं वहाँ के लोग भविष्य फ्यूचर देख सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर दिया। आर्यन वहाँ जाता है ये सोचकर कि ये ब्लॉगिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव कंटेंट होगा। जब आर्यन उस वैली में एंटर करता है तो वहाँ का टेम्परेचर अचानक से गिर जाता है। वो देखता है कि पूरा गांव एक सफ़ेद चादर में लिपटा है, पर वहाँ कोई परिंदा भी नहीं चहक रहा था। हर घर के बाहर एक मूर्ति खड़ी है। वो मूर्तियाँ इतनी रियल है कि उनके कपड़ों के ठेर तक साफ दिख रहे हैं। आर्यन एक मूर्ति का कैमरा जूम करता है। उसके गले में एक असली ताबीज लटक रहा है। यह कोई आर्ट नहीं, ये प्रिजर्व ह्यूमन रिमेन्स जैसा लग रहा है। रात हो चुके थे। आर्यन को नींद नहीं आती। वो अपने ट्रेन के मॉनिटर पर रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसे कुछ अजीब दिखता है। बर्फ पर किसी के चलने के निशान बन रहे हैं, पर चलने वाला कोई दिख नहीं रहा था। आर्यन बाहर निकलता है और देखता है कि गांव के बच्चे के बीच एक विशाल के मूर्ति है जिसके हाथ में एक घंटी मतलब बेल है। कहते हैं जब ये घंटी बजती है तो वक्त रुक जाता है और द ग्रेट पोस्ट महासेत शुरू होता है। अब आर्यन को अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोई उसे पुकार रहा है और उसकी अपनी आवाज़ में। वो भागता है, पर इतना तेज भागता है उसे अपने पीछे उतनी ही भरी कदमों की आवाज़ आती है। पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ वो मूर्तियाँ जो दूर थी अब हर मोड़ पर उसके रास्ते में खड़ी है। महसूस होता है कि उसका शरीर भारी हो रहा है। उसके जूते बर्फ में चिपकने लगे हैं। उसका खून धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होने लगा है। वो चिल्लाने लगता है और उसकी फेफड़े मतलब लंग्स जम चुके थे। आर्यन अपने कैमरा को एक पत्थर पर टिकाता है और लास्ट में से रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। उसके हाथ थरथरा रहे हैं। आर्यन देखता है कि उसके नेल्स नीले पड़ चुके हैं और उसकी स्किन पोर्सिलेन चीनी मिट्टी की तरह चमकने लगी है। तभी वो गांव की जांड घंटी बजती है। एक झटके में आर्यन की आंखों की पुतलियां सफेद हो जाती है। वो एक ऐसी पोजीशन में जम जाता है जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसका कैमरा बर्फ में गिरता है और रिकॉर्ड करता रहता है। 2 घंटे बाद आर्यन पूरी तरह एक सफ़ेद चमकती हुई मूर्ति में बदल चुका है। अब एक नया ट्रैवल नेक्स्ट ब्लॉगर वहाँ आता है। एक साल बाद वो वही कैमरा उठाता है जो बर्फ में डूबा था। वो कैमरा ऑन करता है और आर्यन की आखिरी रिकॉर्डिंग देखता है। फिर वो नया ट्रैवलर कैमरा घुमाता है और सामने वही आर्यन की मूर्ति खड़ी है। आर्यन को उसका आंसर मिल गया है, पर अब वो जवाब देने के लिए जिंदा नहीं है। अगली बार जब आप बर्फ में जाए तो कर कर की आवाज़ सुनो तो भागना मत, क्योंकि तब तक शायद आप भी जम चुके हो। आज की स्टोरी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब करके आगे कहानी सुनने के लिए।